गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th की हमारी इस समय 12.1 एक्सरसाइज चल रही है और 12.1 एक्सरसाइज में कल हमने बातचीत की थी हीरोन के फॉर्मूला के बारे में कि किस तरीके से हीरोन का सूत्र लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। कल हमने पहला क्वेश्चन भी कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके बुक्स में दिया गया है। देखिए ये है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9 यानी 12.9 में हमें दी गई है। आकृति मैं आपको दिखा दूंगा। ये आपको देखिए ब्रिज दिया गया है और इस ब्रिज के अंदर इस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर तो ये पूरी सड़क बनाई गई है। नीचे की साइड में कुछ दीवार बनाई गई है। आपके लिए ये वाली जगह की बात की जा रही है। ये 120 मीटर की एक भुजा, 22 मीटर की एक भुजा और ऊपर से 122 मीटर की ये भुजा है। अब यहाँ पर ये जो बीच में स्पेस खाली पड़ा है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पर विज्ञापन करना है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में दिया गया है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष यानी एक वर्ष का 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्राप्ति होती है। अब आगे बोल रहे हैं कि एक कंपनी ने एक दीवार को यानी एक साइड की दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो उसे कुल कितना किराया चुकाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसके लिए आप जब इसको सॉल्व करें अपनी कॉपी में तो सबसे पहले आप इसके जो डायग्राम है यानी कि एक त्रिभुज अपने कॉपी के अंदर ज़रूर बना लें। तीनों भुजाएं जो आपको दी गई है वो आप इसको लिख लेंगे 122 मीटर, 22 मीटर और 122 मीटर। नाम दे दें इसका A, B और C। कल हमारी बात हुई थी, ये स्मॉल a, ये स्मॉल b और ये स्मॉल c। सबसे पहले कल हमने बातचीत की थी s का मान हीरोन में s होता है, तो सबसे पहले आपको s का मान निकालना है। s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। s इक्वल टू a का मान आपके पास में है 120, b का मान आपके पास में है 22, c का मान आपके पास में है 122 और बट्टे में आपको 2 लगाना है। s इक्वल टू इनका टोटल आप करें, इन तीनों का आप टोटल करेंगे आपके पास में आएगा 264 बटे 2 भाग दिया आपने, आपके पास में आंसर आ गया 132। उसके बाद में हीरोन का आपका सूत्र प्रयोग करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, तो आप हीरोन का सूत्र का प्रयोग करें। आपका फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, अंडर रूट, उसके बाद में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मान आपके पास में सारे पड़े हुए हैं। यहाँ पर एस का मान भी पड़ा हुआ है, आपने अभी भी निकाला है। एस का मान ये रहा 132, तो आप अपने जो सूत्र में सबसे पहले एस आया हुआ है उसकी जगह आप लगाएंगे 132। फिर ब्रैकेट में आपको दे रखा है एस माइनस ए, तो एस की जगह आप लगाएंगे 132 माइनस ए का मान आपने यहाँ पर त्रिभुज में देखा हुआ, ए का मान 120, तो 120 का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी आपको दिया हुआ है, तो एस की जगह वही 132 माइनस बी का मान आपके पास में है, बुक में आपने जो डायग्राम बनाया है वो है बी का मान 22, तो यहाँ पर 22 लगा देंगे। और वैसे ही आपको दिया गया है एस माइनस सी, देन एस की जगह 132 और माइनस सी का मान आपके पास में है क्वेश्चन में 122 मीटर, तो यहाँ पर आप 122 का प्रयोग कर देंगे। हो गया अंडर रूट में ये। उसके बाद में आप इसको लेस कीजिए, घटाइए आप 132 में से 120 को घटाएंगे 12, फिर 132 में से 22 को घटाएंगे 110 और फिर 132 में से 122 को घटाएंगे 10। अब ये जो संख्याएं पड़ी है इनका आपको अंडर रूट निकालना है। कल हमारी बातचीत हुई थी 2 तरीक़ों से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। एक तो गुणनखंड विधि से इसको वर्गमूल निकाल सकते हैं और एक भाग विधि से। तो आज हम गुणनखंड विधि से बातचीत करेंगे। जैसे कि आपको 132, 12, 110 और 10 दिए गए हैं, तो आप गुणनखंड करेंगे इनका। गुणनखंड एक छोटा सा सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको 10 का गुणनखंड करना है तो 2 से डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया 1, यानी कि 10 का जो गुणनखंड आपके पास में आ गया वो 2 गुणा
5 आ गया है। तो आप इसको भी सारी संख्याओं का जो है वो गुणनखंड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में पड़ा है, जो हमारे पास में संख्या पड़ी है वो है 132। 132 का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 11। फिर 12 संख्या पड़ी है तो 12 का, ये जो 12 पड़ी है इस 12 का आप गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 3। फिर 110, 110 का भी आपको गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड आपका हो जाएगा 2 × उसके बाद में 5 × 11 और उसके बाद में 2 × 5। ये आपने गुणनखंड कर दिया। अब आपको इस गुणनखंड विधि में क्या करना होता है कि दो समान संख्याओं के जोड़े बनाने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 और 2 है, इन दो समान संख्याओं के जोड़े बनाने होते हैं। तो एक काम कीजिए आप कि दो समान संख्याएं, दो कितनी बार है वो गिन लीजिए, उसके आधे टाइम्स आप लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 और आगे आप देखेंगे 6। 2 जो है वो 6 बार है, तो आप 3 बार इसको लिख लीजिए, 2 × 2 × 2। वैसे ही आप देख लीजिए इस संख्या में कि 3 कितनी बार है। तो 3 आप अगर देखें यहाँ पर तो 1 2 बार है, तो आप इसको 1 बार लिख लीजिए। उसके बाद 11 वैसे ही देखेंगे तो 11 भी 2 बार है, इसलिए 1 बार लिखेंगे। और उसी तरीके से 5 देखेंगे 2 बार है, इसलिए 1 बार लिखेंगे। इन सभी संख्याओं को आप गुणा करेंगे और गुणा करने पर आपको आंसर आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। खर्चा आपका दे रखा है इसमें 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो है वो 5000 रुपये दे रखा है। तो आपके पास में है 1320 मीटर स्क्वायर, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1320 × 5000। इनको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास में कुल मिलाकर खर्चा आएगा 66 लाख। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो 66 लाख रुपए है वो 1 साल का खर्चा है, जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 3 महीने का खर्चा कितना होगा। तो आप इसको करेंगे 3 माह का खर्चा। 3 माह का खर्चा आपको निकालना है, तो इस तरीके से निकालें। 3 माह का खर्च कैसे निकालेंगे? आपके पास में 66 लाख 1 वर्ष का है, 3 महीने का निकालना है, इसलिए 3/12। इनको काटेंगे आपस में 4 और आंसर आएगा 16,50,000 रुपये। तो कुल मिलाकर जो खर्चा होगा वो आपका होगा 16,50,000 रुपये कंपनी का विज्ञापन का खर्चा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप कीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही है, वो भी करने का पूरा प्रयास कीजिए।